मतलब तबाही हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे, पता नहीं किस किस्म की। तो अभी तक तो मुझे एक चीज समझ आती है कि ठीक है फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है, कोसाई काइंड ऑफ अ मार्शल लॉ विच मुशर्रफ फार्मूला, इससे ज्यादा बढ़कर तो मेरे ख्याल में, और मैंने जो पढ़ा है मुख्तलिफ टाइम्स में, वो ये है कि किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं होती उस वक्त जब आपके पास पैसे नहीं होते आपके कॉफर्स में। देखिए, एक तो वो जो डूबने वाली बात कर रहे हैं ना, अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि तुम्हारी आंखों में डूब जाने को दिल करता है। वो डूब थोड़ी जाता है, वैसे कहने को कह भी देते होते कुछ चीज़ें। ये सारे डराने लगे हुए हैं कि पता नहीं डूब जाएंगे तो लुट जाएंगे, मर जाएंगे, बरबाद हो जाएंगे। वो एक और भी कहते हैं ना, आग का दरिया है डूब के जाना है। आग का दरिया है डूब के जाना है, नसीम सिद्दीकी साहब ने। तो ये इस तरह के बयान तो ये बयान ही समझे इसको, सियासी बयान है ये सारे। ये सिर्फ डराने के लिए। देखे, कहीं सुप्रीम कोर्ट को डरा रहे हैं, कहीं ऑपोजिशन को भी डरा रहे हैं, कहीं उन लोगों को सारों को डराने की कोशिश हो रही है कि यार देखें अब पता नहीं इस मुल्क में क्या हो जाएगा। देखिए, ये सारा का सारा क्यों हो जाएगा? अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो गए तो खूबसूरत बात ही सारे में ही है कि अगर इलेक्शन हो गए तो ये सारा कुछ हो जाएगा। कहीं डूब जाएंगे, कहीं कहीं उड़ जाएंगे, कहीं लुट जाएंगे, कहीं मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये लड़ाई सारी किस लिए हो रही है? लड़ाई इसलिए हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कहता भाई, आइन कहता 90 दिन में इलेक्शन कराएं। ये सारे कहते नहीं जी हमने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराने। क्यों नहीं कराने? क्योंकि हम इलेक्शन हार जाएंगे। इलेक्शन क्यों हार जाओगे? वो जो मुखालिफ है हमारा वो काफ़ी मकबूल हो गया, को पॉपुलर ज़्यादा हो गया जी, तो हम बड़े अनपॉपुलर हो गए। ये सारी लड़ाई है असल में। अगर आप इसको बेसिक रूट पे जाके देखें तो लड़ाई तो बुनियादी यही है। और क्या है इस सारी लड़ाई? उस सारे को जब आप ये कह देना कि निज़ाम जा रहा है, निज़ाम को पकड़ लो, रोक लो, ये कर देंगे तो वो कर देंगे, वो फिर सारी दलाइल इस तरह के सामने आते हैं आपके। अच्छा काशिफ, आई डोंट थिंक ये जो ये डरा रहे हैं, नहीं, लेकिन डरने की तो चीजें और बहुत सी हैं। अच्छा, मतलब आईएमएफ के साथ आपकी डील कंप्लीट नहीं, और आप क्वेश्चन आप काशिफ से करिएगा। मतलब मैं छोटा सा है कि आईएमएफ के साथ मामला आपके तय नहीं हो रहे। बजट बनाने के लिए आपके पास ट्रेडिशनली 1 अप्रैल से या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से बाकायदा बजट की तैयारी शुरू हो जाती होती है। अभी तक देयर इज नो पेपर ऑन द ग्राउंड। कहां पे कैसे चलेंगे मामला, आम आदमी की सूरत है आपके सामने, वो बताने की जरूरत नहीं है जी। अच्छा काशिफ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि दो चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क में। अहम तैनाती जो है ना, उसको बड़ी अहमियत दी जाती है, जिस तरह लास्ट ईयर नवंबर में दी। अभी भी कह रहे हैं कि सितंबर में प्रेसिडेंट चले जाएंगे। पहले तो ये बताएं कि जब इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं तो क्या प्रेसिडेंट वाकई चले जाएंगे? और अगर सितंबर में चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं और नए चीफ जस्टिस आ जाते हैं तो क्या वो इनके साथ मिलके गैर आईनी काम करेंगे जिसकी ये उम्मीद लगाए बैठे हुए? देखिए, एक प्रेसिडेंट साहब का तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा मुझे लगता है। सही, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब की म्याद भी लिखी हुई है, लेकिन म्याद की एक्सटेंशन का कोई तरीका शायद नहीं लिखा हुआ कि किस तरह म्याद ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी या कैसे बढ़ाएंगे। पर लेट्स सी, ये तो आईनी सवाल है। जिस तरह निगरान की बढ़ गई उनकी भी बढ़ जाएगी, बैठे रहेंगे। यू नेवर नो, या बिल्कुल पॉसिबली मे बी ऐसा हो। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये तो जो आगे जाएंगे तो बहुत से आईनी कानूनी सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखिए, जहाँ तक सीजेपी का सवाल है ना, ये एकदम सडनली ये जो बात हो रही है, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने आगे नहीं जाना और हुकूमत कह रही है किसी तरह सितंबर टपाना है। आपने वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा सारी कहानी सब सितंबर दी है और एक अपॉइंटमेंट होनी है, वो जिसमें कहा अच्छा ये तो एक कॉन्वर्सेशन हुई उनकी आपस में। अब आई थिंक दे आर ओवर एस्टिमेटिंग एन इंडिविजुअल। काशिफ, डोंट यू थिंक दे आर ओवर एस्टिमेटिंग एन इंडिविजुअल मतलब जो कि इज अ थॉरो मतलब नथिंग डूइंग, वो किसी की साइड या कहीं पे, नो वे। क्योंकि उन्होंने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी उन्होंने कह दिया जी हाँ, लेकिन वो चले भी गए ना। असल रोला ये नहीं है, असल मसला ये है इन माई व्यू कि उनको लग ये रहा है कि इमरान खान साहब को, जिस वजह से वो इतना इंसिस्ट करें इलेक्शन जल्दी जल्दी या असेंबलियाँ तहलील हों, कि इमरान खान साहब को नायल कर दिया जाएगा। अब ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई ये है कि कौन उस नायली को देखे। 2018 के इलेक्शन से पहले भी मियाँ साहब को नायल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट यही कर सकती है, वो इलेक्शन में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अगर आपका ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई बैलेट उठाएगा कहीं से और जाके बक्सों में डालना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि वो इस तरह की चीज़ों में उन्होंने नायल कर दिया किसी को, या अगर किसी को नीचे से नायल कर दिया जाए तो उसको सस्पेंड कर दें, उसको ख़त्म कर दें।
अगर आप समझ सकते हैं तो यही लड़ाई मुझे लगता है कि हो रही है। मतलब आपका मतलब ये है कि इमरान खान को इलेक्शन नाहल की कर लड़ाई नहीं है, देंगे, इलेक्शन में तो नवाज ये भी शरीफ की कहेंगे कि सजा इलेक्शन माफ हो करा लें। जाएगी। अच्छा चले, एक एक बड़ा दिलचस्प जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे मैंने कब कहा नवाज शरीफ साहब की सजा माफ हो जाएगी? मैं कहा किसी और को सजा हुई तो वो भी तो माफ हो सकती है। हाँ, ये भी है, एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि ये जो कंटेम्प्ट वाली चीजें हैं, मुझे कहीं पे लग रहा है कि वो जो है वो मामला कहीं पे सोया हुआ है। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो कहीं लंबी नींद में है इस वक्त, क्योंकि अब इतनी बड़ी बड़ी बातें, नॉट ओनली ऑन फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द असेंबली बट अदर देन द फ्लोर से भी इस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन कोई नहीं, खामोशी है। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा बाकायदा तस्वीरें लगा के ऑनरेबल जजेस की नेम एंड शेम चल रहा है, लेकिन वो लगता है कि वो शायद उस तरफ, वो लगेगा कि शायद ये पर्सनल हो रहा है, इसलिए उस तरफ नहीं जा रहे। काशिफ, मैं माफी चाहता हूं, मैं समझ नहीं आया, दोबारा कहीं। माय क्वेश्चन वाज कि लगता है कि वो जो एक के जी इन्वोक होगा, कंटेम्प्ट लगेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, वो लगता है मेरा नहीं ख्याल है सुकून। कंटेम्प्ट लगेगी। देखिए लगनी होती तो अब तक लग चुकी होती। इससे ज्यादा कंटेम्प्ट क्या होगी कि जजेस की तस्वीरें जलसों में चलाकर उनके ऊपर बयानबाजी की गई। सही, इससे ज़्यादा मुझे आगे जाती कोई बात नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कंटेम्प्ट इस चीज़ पर होगी, इलेक्शन ना कराने पर इस पे हुई भी, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं अगले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, हो सकता है इसमें कंटेम्प्ट कर दे, गाली निकालने में तो नहीं करेगी, लेकिन अगर इस पे करेगी भी तो देखता है कि पार्लियामेंट किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, वज़ीर आज़म कैसे रिस्पॉन्ड करता है। वो तो कह कहता चुके मैं नहीं हैं। आता, वो तो हम दे नहीं मानते क्लियरली आप। सेड कि जी नथिंग डूइंग, पहले हाँ। चले गए वज़ीर आज़म, अब नहीं जाएंगे। हाँ, आप दूसरा ये कर सकते हैं कि सारा का सारा पार्लियामेंट और कैबिनेट उठ के आ जाए और वो चली जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो कहे सर आपने ये कंटेम्प्ट किया पार्लियामेंट की, जो कंटेम्प्ट का लॉ सुना है मंगल को, कंटेम्प्ट का लॉ आ रहा है, पार्लियामेंट कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का लॉ आ रहा है, तो वो ये कंटेम्प्ट बना के वो कहेंगे चलना जी पहले आप तो हमारे पास आए ना जो आपने पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट किया। सो ये बड़े फर्स्ट हो रहे हैं इस मुल्क में, बड़ी चीजें पहली दफा हो रही है। अदर डे प्रिविलेजेस, बड़े जो थ्रेशोल्ड्स हम क्रॉस कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अदर डे प्रिविलेजेस कमेटी, वो जो राना कासिम नून साहब चेयर कर रहे थे, उसमें आना था, बट आई डोंट नो कि वो क्यों रोक लिया गया। उस कमेटी में डिस्कस होना था, तो प्रोबेबली वो अब मंगल को टेबल कर देंगे उसको। वो कंटेम्प्ट का लॉ ला रहे हैं ना। सही, लेकिन उस लॉ को लाते लाते भी मेरे ख्याल प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा, 10 दिन बाद लॉ बनेगा, तो 14 मई की डेट तो जब तक आ चुकी होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने या चीफ जस्टिस ने उस वक्त तक कोई फैसला ना किया तो फिर डेफिनेटली ये, और ये बैकफुट पे है, वजह वही आ जाती है कि देखिए जब एक मिनट, जब वो अदम एतमाद के वक्त था कि वोटिंग कराएं आप, तो प्रिजन वैन बाहर खड़ी हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट साथ थी, तो डर खौफ था। अभी डर खौफ ही नहीं है, और जो बोल रहे हैं खड़े होके पार्लियामान में, या जिस तरह आपने इशारा किया जलसों के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी हुई है, तो बात तो सारी इस्टेब्लिशमेंट की, वो जिसके साथ है उन्होंने मौजूद